नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। लेकर आ चुके राजस्थान की आज की बड़ी खबरें। आज जान लेते हैं राजस्थान की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। मदन दिलावर बोले पेपर लीक नहीं हुआ, गहलोत और डोटासरा ने बेचा था। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, आरोप और प्रति आरोप की तीर लगातार एक दूसरे पर चल रहे हैं। राजस्थान की शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मदन दिलावर ने एक बार फिर से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गोविंद सिंह डोटासरा पर भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे गंभीर आरोप लगाए। दिलावर ने कहा एक सभा में कि इन दोनों ने मिलकर कई पेपर बेचे हैं, इसलिए दोनों का समय आ गया है अब जेल जाने का। ईडी की जांच आगे बढ़ती जा रही है, अब इनको भी जेल जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की वो दो योजना जिसका कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किया जिक्र। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे न्याय पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस ने इस बार की घोषणा पत्र में 25 तरह की गारंटी का ऐलान किया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय को शामिल किया है। पार्टी का कहना है कि अगर वह सत्ता में आती है तो पार्टी जातियों और उपजातियों और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों की पहचान करने के लिए देशव्यापी की जातीय जनगणना कराएगी। मैगी नूडल्स की सेल्स के खिलाफ सरकारी याचिका खारिज। एनसीडीआरसी ने नेशनल इंडिया लिमिटेड के पक्ष में मैगी नूडल्स की बिक्री के खिलाफ सरकार की 2015 की याचिका खारिज कर दी है। एफएमसीजी कंपनी ने नस्ल ने 4 अप्रैल को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी। इस मामले में सरकार ने नस्ल से 284.55 करोड़ रुपए का मुआवजा और 355.41 करोड़ रुपए का जुर्माना मांगा था। शुरू में पीएम मोदी बोले नया भारत घर में घुसकर मारता है, अब तक जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था। पीएम मोदी ने कहा कि ईडी ने भ्रष्टाचार की 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। मैं इन भ्रष्टाचारियों से कहना चाहता हूं कि कितना भी झूठ फैला लो, मोदी डरने वाला नहीं है। इसी कांग्रेस ने बाबा अम्बेडकर को दशकों तक भारत रत्न नहीं लेने दिया था। भाजपा ने देश को दलित राष्ट्रपति दिया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र यहाँ देवेंद्र के लिए वोट मांगने आया है। 19 अप्रैल को क्या करना है पता है ना। राजस्थानी में कहते हैं कि अकलमंद को इशारों ही गणो। और साथ ही मोदी ने कहा है कि यह नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। राजस्थान में यहाँ चल रहा है नकली बायोडीजल का बड़ा कारोबार। पिछले काफी समय से कच्चा चौराहे पर पंजाब से डीजल लाकर बेचने का धंधा बिना रोक टोक चल रहा है। यहाँ प्रतिदिन हजारों लीटर डीजल प्रतिदिन पंजाब से आकर बिक रहा है। इसके अलावा बायोडीजल के नाम से नकली तेल बिकता है। कच्चा चौराहे का आसपास करीब आधा दर्जन बायोडीजल के नाम से पंप लगे हुए हैं, जहाँ इस पेट्रोलियम उत्पादन का बड़े बड़े टैंकों में भंडारण करता है। यहाँ से प्रतिदिन पिकअप जीप में ड्रम भरकर सप्लाई करते हैं। पूर्व विधायक की सुसाइड मिस्ट्री, अब गले पर मिले निशान। कांग्रेस के नेता और मांडलगढ़ भिलाड़ के विधायक रहे विवेक धाकड़ की मौत अब सवालों के घेरे में है। धाकड़ अपने घर में मृतक मिले थे। अब तक दावा किया जा रहा है कि उन्होंने हाथ की नस काटकर खुदकुशी की है, लेकिन अब उनके गले पर फंदे के निशान भी बताए जा रहे हैं। वहीं विवेक ने जो खाना रात को खाया था उसका भी सैंपल लिए गए हैं। उनके कमरे का एक वीडियो भी सामने आया है, जहाँ खून से सनी ब्लेड और पंखे से लगा हुआ चुन्नी का दुपट्टा नजर आ रहा है। मदन दिलावर बोले गहलोत और डोटासरा जाएंगे जेल, चक्की चलानी पड़ेगी इनको भी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा जी, अशोक गहलोत जी, आपको भी कुछ खाना हो जो खा लो, जो पीना जो पी लो। थोड़े दिन बाद आपको भी जेल की चक्की चलानी पड़ेगी और वहाँ पर गिनती की 4 रोटी मिलेगी। ये मैं बार बार कह रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ, अपराधियों को ईडी छोड़ेगी नहीं। आपके राज में पेपर लीक नहीं हुए, बेचे गए थे। सिर पर मटकी रखकर पानी ले आए ट्रेंट बोल्ट। राजस्थान रॉयल के खिलाड़ियों ने गाँव में दाल बाटी बनाई। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 6 अप्रैल को राजस्थान रॉयल का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से होगा। राजस्थान रॉयल टीम के सभी खिलाड़ी हाल ही में जयपुर के पास साबर कस्बा में एक गांव में पहुंचे, जहां टीम ने महिला सशक्तिकरण के लिए आयोजित एक्टिविटी में हिस्सा लिया। सभी खिलाड़ियों ने गांव में महिलाओं के साथ घरेलू काम किए, जहां पर टीम के कप्तान समेत कई विदेशी खिलाड़ी दाल बाटी बनाते हुए और मटके में पानी लाते हुए दिखाई दिए। डोटासरा के डांस पर बाड़मेर में हुआ विवाद। मौलाना बोले हमारे समाज के मानसूरी लोगों के सामने नाचे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को बाड़मेर में अंदर स्टेडियम में डांस पर विवाद शुरू हो गया है। गुरुवार को बाड़मेर के इसी स्टेडियम से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की नामांकन सभा में भाटी समेत कुछ सामाजिक प्रतिनिधियों ने डोटासरा के अचरक गमछे के साथ किए गए डांस को विवादित और औपचारिक बताया। राजस्थान में पश्चिमी विस्फोट एक्टिव, 5 दिन नहीं चलेगी हीट वेव। राजस्थान में मौसम ने पलटी मारी है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, बादलों की आवाजाही, तेज धूप है, तापमान स्थिर है, गर्मी से राहत मिली है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आगामी 5 दिन हीट वेव नहीं चलेगी। प्रदेश से होकर एक के बाद एक गुजरे पश्चिमी विस्फोट के कारण तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। नए साल की शुरुआत के साथ ही प्रदेश से लगातार पश्चिमी विस्फोट गुजरने का सिलसिला जारी है, जो अभी तक जारी है, जिससे मौसम में परिवर्तन लगातार बना हुआ है। अप्रैल महीने में शुरुआती में भी एक पश्चिमी विस्फोट का परिसरण तंत्र राज्य के ऊपर 5 और 6 तारीख को गुजर रहा है, जिसके कारण मौसम विभाग ने प्रदेश के अन्य इलाकों में हल्की से मध्य वर्षा होने की संभावनाएं भी जताई। कोटा से काजल किरण ने भरा पर्चा, ओम बिरला सहित इतने उम्मीदवारों को होगी मुसीबत। राजस्थान के कोटा से दूसरे चरण के नामांकन आखिरी दिन के कई लोगों ने नामांकन
नामांकन दाखिल कराए। कोटा से भारतीय आम जनता पार्टी से काजल किरण ने अपना नामांकन भरा। इस दौरान उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। काजल किरण ने कहा कि पिछली बार नामांकन दाखिल करके अच्छा लग रहा था और कहा कि अच्छा है कि किन्नर भी अब आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। दोस्तों हम डेली सुबह 25 बड़ी खबरों का प्रसारण करते हैं। जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।